अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फ़िकार। मैं हूं राफे मिर्जा और मैं हूं युसरा नजम। बुलेटिन में आप देख सकेंगे छापे, गिरफ्तारियां होंगी। आजाद उम्मीदवारों ने मैदान मार दिया। नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया। पूरी तैयारी से निकलेंगे। मानसहरा जलसे में बड़े दावे। और एक और ऑडियो लीक। ये सब भी होगा खबरों का हिस्सा, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई पुरम लॉन्ग मार्च पर पुलिस का एक्शन, रास्तों की बंदिश, घरों पर छापों और गिरफ्तारियों को आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगी। पटिशन में सुप्रीम कोर्ट से सवाल होगा कि मुल्क में पुरम एहतजाज जमहूरी हक है या नहीं। क्या आइंदा भी इसी तरह पकड़ धकड़ की जाएगी? ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीनने और इदारों पर हुकूमती कब्जे को भी पटिशन का हिस्सा बनाया जाएगा। दरखास्त में वजारत दाखिला, पुलिस हुक्काम और इंतजामी अफसरान को फरीक बनाया जाएगा। 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात, 32 अजला के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहा। कई अजला में मैदान मार दिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों ने 1060 नशस्तों पर कामयाबी समेटी। JUI 138 नशस्तों के साथ दूसरे नंबर पर है। BAP का 108 नशस्तों के साथ तीसरा नंबर। पश्तूनख्वा अवामी पार्टी 68 नशस्तों के साथ चौथे नंबर पर है। नेशनल पार्टी 45, BNP मेंगल 39 नशस्तों पर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी 35, BNP अवामी 22 नशस्तों पर कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ 17, नून लीग 12 नशस्तों पर कामयाब रही। PSP ने भी 5 नशस्तों पर मैदान मारा। आपको अपडेट कर रहे हैं, 9 साल बाद बलूचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात, 32 अजला के नताइज आने का सिलसिला जारी है। इंतखाबात में आज़ाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी रहा। कई अजला में मैदान मार दिया। और बलूचिस्तान के कई इलाकों में पोलिंग के दौरान बदअमनी के वाकयात से पोलिंग का अमल शदीद मुतासिर हुआ। चागी में झगड़े के दौरान फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। कलात के इलाके मंगुचर में पोलिंग स्टेशन पर 2 दस्ती बम हमलों में 2 लिबीज एहलकारों समेत 5 अफराद जख्मी हो गए। कोहलू के पोलिंग स्टेशन पर 3 रॉकेट दागे गए। डेरा बुगटी, सिब्बी, नसीराबाद में सियासी झगड़ों में कई अफराद जख्मी हो गए। और दीगर खबरों में आपको ये बताएं कि फलस्तीनियों का लहू रायगा करने की तैयारी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई। शहबाज हुकूमत फलस्तीनियों के कातिल सयूनी इजराइल ताल्लुकात बनाने के लिए सरगर्म हो गई। पाकिस्तानी वफ्द का तेल अवीव का दौरा, इजरायली हुक्काम से मुलाकातें। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने पाकिस्तान था। मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, सवालात उठने लगे हैं। कर सकता इजराइल से ताल्लुकात जोड़ने की तैयारी। नया पिंडोरास बॉक्स खुल गया। हुकूमत बैतुल मक़दस के काबिज़ीन से हाथ मिलाने को बेकरार। इम्पोर्टेड हुकूमत फ़लस्तीनियों के कातिल से ताल्लुकात के क़याम के लिए सरगर्म। पाकिस्तानी वफ़द ने तेल अवीव का दौरा किया। इजरायली हुक्काम से मुलाकातें। इजरायली सदर इसहाक हर्जोग ने पाकिस्तानियों से मुलाकात की तस्दीक कर दी। आलमी ताकतों की लाई गई हुकूमत ने बैरूनी ख्वाहिशों पर काम करना शुरू कर दिया। ये इसराइल को तस्लीम करने जा रहे हैं। इमरान खान 4 सद्दा जलसे में खिताब के दौरान बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान का एक वफ्द इसराइल गया जिसमें एक सरकारी TV का नुमाइंदा भी शामिल था। बोले, ये हुक्मरान हर काम वो करेंगे जो अमेरिका कहेगा। ये कश्मीरियों के खून का सौदा करेंगे। इमरान खान ने कहा कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत IMF के कहने पर तेल की कीमतें बढ़ा रही है। हिंदुस्तान ने रूस से तेल खरीद कर 25 रुपये कीमत कम की, क्योंकि वहाँ इन जैसे गुलाम हुकूमत नहीं है। ये लोग पाकिस्तान के मफादात पर आलमी ताकतों के अहकामात को तरजीह दे रहे हैं। एक तस्वीर आई है कि पाकिस्तानी एक डेलीगेशन इसराइल गया, पहली दफा इसराइल गया। उसमें एक पाकिस्तान टेलीविजन में काम करने वाला डेलीगेशन में तनख्वाहदार वो भी शामिल है। जब अमेरिकनों के गुलाम ऊपर बैठ जाएंगे, हर वो काम करेंगे जो अमेरिका से हुक्म आएगा। हिंदुस्तान से समझौता करके कश्मीरियों को बेचेंगे। कश्मीरियों ने जो कुर्बानी दी उसको बेचेंगे। हिंदुस्तान से ये समझौता करेंगे कश्मीरियों के खून के ऊपर। इसराइल को भी ये तस्लीम करने जा रहे हैं। ये वो लोग हैं बाशऊर को हमको एक गुलाम बनाने जा रही है। अमेरिकनों के गुलामों ने क्या किया?
पहले इन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है। इनको हुक्म मिला IMF से, इंपोर्टेड हुकूमत ने, जो हमने रूस के साथ 30% कम तेल लेने का मुआहदा किया था, वो इन्होंने खत्म किया। हिंदुस्तान रूस से सस्ता तेल मंगवा के उन्होंने 25 रुपए पाकिस्तानी पेट्रोल और डीजल की कीमत कम की और इन्होंने 30 रुपए बढ़ा दी। ये है हिंदुस्तान आजाद है, ये गुलाम है और हम इन गुलामों को कभी कबूल नहीं करेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत अपना पैसा बचाने के लिए हर काम करने को तैयार है। ये इसराइल को तस्लीम कर लें तो कोई हैरत नहीं होगी। इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं, बैरूनी आका जो कहेंगे ये वो करेंगे। रहनुमा PTI फरूख हबीब की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा इसराइल से मुतालिक इमरान खान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी सूरत इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। जरताज गुल बोले इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त अवाम पर हमलावर है, महंगाई आसमान पर पहुँच चुके। शहबाज शरीफ कब कपड़े बेच कर महंगाई कम करेंगे। इस्लामाबाद में इम्पोर्टेड हुकूमत ने अवाम पर जुल्म किया, अगर अब रियासती दहशतगर्दी हुई तो उसका जवाब दिया जाएगा। तौर के ऊपर अब तो कोई बात ढकी छुपी रह ही नहीं गई कि इसराइली सदर खुद उस बात को तस्दीक कर रहे हैं। हमने इसके ऊपर जो है वो अपना पहले बात कर चुके हुए हैं और इमरान खान का बड़ा मौक़िफ़ इस हवाले से वाज़ेह रहा है। और इमरान खान ने पहले ये बात की थी कि जब तक कायद-ए-आज़म इसका बता के थे, जब तक ये फ़लस्तीन के मसले का हल नहीं होता, जो इन्होंने कब्जा किया हुआ है इसराइल के ऊपर, और इसराइल ने जो कब्जा फ़लस्तीन पे किया, बैतुल मुक़द्दस पे किया, उसका जब तक मामला सॉर्ट आउट नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही नहीं बनता। इसराइल की हुकूमत जो है जो फ़लस्तीन में करती है, वही मनाजिर जो है इस्लामाबाद में 25 मई को इस गुंडागर्द हुकूमत ने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने रियासती दहशतगर्दी अवाम के खिलाफ इस्तेमाल की। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था ना कि अपने कपड़े बेच के जो है वो महंगाई को कम करूंगा, तो अपने कपड़े बेचे, कब बेचेगा? सबके उतरवा रहे हैं कपड़े ना। तो इस वक्त तो हमलावर है ना ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत हमलावर है। पाकिस्तानी वक्त की इजरायली सदर से मुलाकात पर हुकूमत और दफ्तर खारजा की जानिब से वाज़ेह मौक़िफ़ सामने आ गया। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया है कि किसी हुकूमती वफ़द ने इजरायली सदर से मुलाकात नहीं की। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने बयान दिया कि इजराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुक़ीम नहीं है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तस्नीक हक़ के खुद इरादियत की मुस्तक़िल हिमायत करता रहेगा। पाकिस्तानी वफ्द की इसराइली सदर से मुलाकात, हुकूमती सतह पर मामले की तरदीद आने लगी। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने दावा किया किसी हुकूमती वफ्द ने इसराइली सदर से मुलाकात नहीं की। इस वक्त में पाकिस्तानी निजात अमरीकी शहरी शामिल थे जिससे हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह है, वो इसराइल को तस्लीम नहीं करती। हमारी तमाम तर हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी वज़ाती बयान जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसराइल के ज़ेर बहस दौरे का एहतमाम एक गैर मुल्की NGO ने किया था जो पाकिस्तान में मुकीम नहीं है। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, दो टोक और गैर मुबहम है। पाकिस्तान फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिले तनसीब हक़ के खुद इरादियत की मुस्तकिल हिमायत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मज़ीद वाज़ेह किया पाकिस्तान फ़लस्तीन की 1967 से पहले की सरहदों को तस्लीम करता है। पाकिस्तान समझता है कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो, खित्ते में मुनसिफाना और देर पाम के लिए नागुज़ीर है। इजराइल जाने वाले वफ्द में अनीला अली नामी खातून मरियम नवाज की करीबी और हिमायती है। PTI रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने ट्विटर पैगाम में इंकशाफ किया कि इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद पाकिस्तान का वफ्द इसराइली सदर को मिला जिसकी क़यादत अनीला अली कर रही थी, जो बेगम सफदर अवान की करीबी और हिमायती हैं। अंजुमन गुलामान अमरीका ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए जद्दोजहद तेज़ कर दी है। भिखारियों को डॉलर्स के बदले में सर्विस भी तो देनी है। और इसराइली सदर इसहाक हर्जोग की पाकिस्तानी वफ्द से मुलाकात की तस्दीक। सोशल मीडिया सारिफीन भड़क उठे, इसराइल को तस्लीम करने से यकसर इनकार कर दिया। कहा जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होगा पाकिस्तानी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म ने भी शदीद दबाव के बावजूद इसराइल को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। पुरअमन एहतजाज के हक के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। अमरीकी गुलामों की हुकूमत तस्लीम नहीं करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान का वाज़ेह पैगाम। चार सद्दा में जलसे से खिताब में कहा कि हकीकी आज़ादी के लिए निकले हैं, एक एक चीज़ की पूरी तैयारी से निकलेंगे, कोई रुकावट रास्ता नहीं रोक सकेगी। शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, राना सनाउल्लाह, कान खोल कर सुन लो,
तीनों बुज़दिल और करप्ट चोरों को जेल में डालूंगा। वजीर दाखिला, IG इस्लामाबाद और तशद्दुद करने वाले एक एक फर्द की तस्वीर जहनों में नक्श है। किसी को नहीं छोड़ेंगे, जब तक जिंदा हूं जिहाद नहीं छोड़ूंगा। जब कह दिया था हमारा जमहूरी हक था कि हम पुरअमन एहतजाज करें, तो राना सनाउल्लाह तुम और शहबाज शरीफ जूते पॉलिश करने वाले तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ है, तुम तीनों कान खोल के सुन लो कि जो तुमने जुल्म किया कि ये कौम तुम्हें माफ नहीं करेगी। हम इनके ऊपर केस करेंगे। जिस तरह इन्होंने घरों में रात को पुलिस ने घरों के अंदर जाके औरतों को पकड़ा, सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ और तुम्हारा करप्ट बेटा हमजा शरीफ, आपको इंसाफ के कटहरे पे खड़ा करके जेलों में डलवाएंगे आपको। जो अब हम निकलेंगे, कोई इसके सामने खड़ा नहीं होगा, कोई रुकावट इसके सामने नहीं आएगी, क्योंकि पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, अदालतों से हम कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि हमारा हक दिया जाए, पुरअमन एहतजाज करने का हमारा जमहूरी हक है। ये तैयार हो जाओ, ये इम्पोर्टेड हुकूमत हम कभी तुम्हें तस्लीम नहीं करेंगे। और दूसरी जानिब कप्तान की ललकार से पहले ही हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इमरान खान के लॉन्ग मार्च के ऐलान से कबल ही पुलिस ने कंटेनर्स और गाड़ियां काबू में करना शुरू कर दी। मियां वाली, कालाबाग और गिरदुनवा में कंटेनर्स की पकड़ धकड़ शुरू कर दी गई। पुलिस की जानिब से गाड़ियों की पकड़ धकड़ का सिलसिला भी जारी है। मुतअद्दिद ट्रक और कंटेनर्स थाना कालाबाग में लाकर खड़े कर दिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 2 जून को बशाम में जलसा करने का ऐलान। चेयरमैन PTI इमरान खान जलसे से खिताब करेंगे, कारकुनान का लहू गरमाएंगे। शौकत यूसुफजई कहते हैं शांगला के अवाम इमरान खान का शानदार इस्तकबाल करेंगे। इमरान खान ने करप्ट माफिया और अमरीकी हवारियों के खिलाफ आवाज उठाई है। फाशिस्ट हुक्मरान पुलिस गर्दी से हमारा रास्ता नहीं रोक सकते। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान 2 जून को इंशाअल्लाह ताला शांगला का दौरा कर रहे हैं। उनके हमरा हमारे मोहतरम जनाब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ परवेज़ खटक साहब जो है वो उनके हमरा होंगे। शांगला की आवाम से अपील करता हूँ कि इस गैरतमंद लीडर का शानदार इस्तकबाल करें। आज भी वो करप्ट माफिया के ख़िलाफ़, अमरीकी हवारियों के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहे हैं और मदीने की रियासत के लिए राह हमवार कर रहे हैं। इसलिए हमें इस गैरतमंद लीडर का साथ देना चाहिए और मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि 2 जून का जलसा तारीखी होगा इंशाअल्लाह और शांगला की गैरतमंद अवाम अपने प्यारे लीडर का शानदार इस्तकबाल कर। पाकिस्तान के लॉन्ग मार्च के हवाले से कामयाब होने का खौफ, वजीर आजम के मानसहरा जलसे में बड़े दावे। कहा मौका मिला तो पख्तूनख्वा को पंजाब की तरह तरक्की याफ्ता बनाकर दिखाऊंगा। शहबाज शरीफ ने अवाम को फिर सुहाने ख्वाब दिखाना शुरू कर दिए। बोले फिर कहता हूँ खुद महंगाई कम करूंगा, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा दूंगा। अवाम को भी फैसला करना होगा, इमरान खान चाहिए या खिदमत करने वाला शहबाज शरीफ। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो नवाज शरीफ की क़यादत में मैं KP को पंजाब बना के छोड़ूंगा। मेरी बात याद, KP के हुकूमत आटे को सस्ता करती है। जो रेट आटे का पंजाब में है 490 रुपए 10 किलो की बोरी, मैं करूंगा। उन्होंने अभी तक मुझे जवाब तक नहीं दिया। अगर 24 घंटे में उन्होंने इसका जवाब न दिया तो ये खादम हाजिर है। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर के तामीर करने वाला नवाज शरीफ है या ये खादम है और तखरीब करने वाला वो यूटर्न मारने वाला इमरान खान है। आपको ये फैसला करना होगा। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी लड़ा दूंगा और आपको खुशहाल करूंगा और पाकिस्तान को। मशकूक मैंडेट से हुकूमत में आने वाली नून लीग PTI की मकबूलियत को जाली करार देने लगी। लीगी नायब सदर मरियम नवाज ने मानसहरा जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सुपर पावर को डराने वाला खुद गिरफ्तारी से डर के पेशावर में छुपा बैठा है। इनकलाब हेलीकॉप्टर या सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता। धरने का वक्त आया तो यू टर्न लेकर फरार हो गया। पहले जरदारी की मिन्नतें की, फिर नवाज शरीफ की और अब सुप्रीम कोर्ट की मिन्नतें कर रहा है। चाहता है सुप्रीम कोर्ट 20 लाख बंदे भेजकर लॉन्ग मार्च कामयाब बनाए। अरबों की करप्शन के इल्जाम में मुलव्वस मरियम नवाज का कहना था कि तकलीफ है कि धरने में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का टैक्स का पैसा इस्तेमाल हुआ। अब आप जितने मर्जी बंदे लॉन्ग मार्च में ले आओ, दबाव में नहीं आएंगे।
और इनकलाब इसलिए नाकाम हुआ, इनकलाब हेलीकॉप्टर से नहीं आया करता, इनकलाब सरकारी गाड़ियों में बैठकर नहीं आता, पैराशूट से लैंड नहीं करता, इनकलाब आधे रास्ते से यू टर्न लेके बनी गाला जाने से नहीं आता। फितने का मैंडेट भी 2 नंबर, इसका बयानिया भी 2 नंबर, इसका जाली खत भी 2 नंबर, इसका आलमी साजिश का ड्रामा भी 2 नंबर, इसका इनकलाब भी 2 नंबर और इनकलाबियों का लीडर इमरान खान भी 2 नंबर। के खैबर पख्तूनख्वा ने इंतशार और फितने पर मबनी लॉन्ग मार्च को एब्सोल्युटली नॉट कहकर रिजेक्ट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा का हक एक नाकाम धरने इंतशार और फसाद की नजर हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक इस्तेमाल किया। ना कोई सरकारी ओहदा, ना कोई हुक्मनामा, फिर भी सहाफ़ियों को कंट्रोल करने के लिए मरियम नवाज पेश। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की मीडिया पर असरअंदाज होने की एक और ऑडियो वायरल हो गई। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें और उनको कहें कि अगर आप नहीं मानते तो मुझे प्राइम मिनिस्टर से बात करनी पड़ेगी। मैं मैनेज कर रही हूँ, मीडिया मेरे हाथ क्यों बांध के रखते हैं। मरियम नवाज की ऑडियो लीक पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी कहते हैं नैब को कार्रवाई करनी चाहिए। फरूख हबीब, इमरान इस्माइल और शहबाज गिल ने भी सवालात उठा दिए। आपके ऊपर डिपेंड करती हूँ, मैं नहीं जानती। पब्लिक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन से बात करें, PID से बात करें। मुल्क में 2 वजीर इत्तलात। मरियम नवाज की ऑडियो लीक होने के बाद हलचल मच गई। मरियम औरंगजेब के ओहदे पर सवाल उठ गए। तहरीक इंसाफ ने वजीर इत्तलात से पोजीशन वाज़ेह करने का मुतालबा कर डाला। फवाद चौधरी ने रद्द अमल देते हुए कहा, अब पता चला मुल्क में 2 वजीर इत्तलात भी हैं। बेकायदगी पर नैब को कार्रवाई करना चाहिए। इस तरह से नून लीग में 2 वजीर आजम है, 2 वजीर खजाना है। अब हमें पता चल रहा है कि 2 वजीर इत्तलात भी और मरियम नवाज डिफेक्टो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है इस वक्त पाकिस्तान की और इसकी एक इन्वेस्टिगेशन चाहिए। मुतल्लिका इदारे हैं वो इसका नोटिस लें। फरूख हबीब ने ट्वीट दागा, लिखा, बगैर किसी सरकारी ओहदे के मरियम सफदर सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके मीडिया पर हुक्म चलाती रही हैं। इमरान इस्माइल ने सवाल उठाया, मरियम किस हैसियत से मीडिया मैनेजमेंट की बात कर रही हैं। कौमी खजाने से इश्तिहारात के बंदर बांट की जा रही है। वजीर इत्तलात के लिए शर्म का मकाम है। शहबाज गिल ने भी आड़े हाथों लिया। कहा, जो एक मुजरिमा के हाथों मैनेज हो रहे हैं वो आज़ादी सहाफत के सबसे बड़े चैंपियन हैं। जो मैनेज नहीं होते इन पर संगीन जुर्म की पादाश में पर्चे करवाए जाते हैं। जलसों में तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंस पे माइक भी उठवा दिए जाते हैं। इमरान का जरदारी से अपील का सवाल ही पैदा नहीं होता। ऑडियो लीक का मकसद इमरान खान और PTI को बदनाम करना है। शाह महमूद कुरैशी का कहना है, हुक्मरान ने नैब तरमीम के जरिए करप्शन के खिलाफ मुहिम दफन कर दी और सेक्शन फवाद 9 और 14 में तरमीम का फायदा बराह रास्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को पहुंच रहा है। सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस लेना चाहिए। PTI भी नैब तरमीम के खिलाफ अदालत से रुजू करेगी। पैदा नहीं होता कि इमरान खान साहब किसी टाइकून से गुजारिश करें कि मेरी आसिफ अली जरदारी से कोई राब्ता करवा दो या कोई हमारी अंडरस्टैंडिंग करवा दो। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं एज वाइस चेयरमैन ऑफ द पार्टी कह रहा हूँ, दिस इज एब्सोल्यूट नॉनसेंस। नैब के इदारे को जो कानूनी या स्टैट्यूटरी प्रोटेक्शन थी, इंडिपेंडेंस थी, आज वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है और अब वो फेडरल गवर्नमेंट के ताबे हो गया है। सेक्शन 9 सबसेक्शन A5 का डायरेक्ट बेनिफिशियरी जो है वो हमारा वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब। डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे इस अमेंडमेंट के 9 सबसेक्शन A5। इसी तरह जो तरमीम की गई है सेक्शन 14 में, उसके डायरेक्ट बेनिफिशियरी होंगे जनाब नवाज शरीफ साहब। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज खुद सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए। और दूसरी जानिब इमरान खान के करीबी साथी शेख रशीद ने इत्तेहादी हुकूमत पर तनकीद के तीर बरसा दिए। ट्वीट में सवाल उठाया कि एक वोट की अक्सरियत और IMF की खैरात पर हुकूमत कैसे चलेगी। बोले, अगर इमरान खान घर बैठ जाएं तो ये 11 इत्तेहादी पार्टियां 1 महीने भी इकट्ठी नहीं चल सकती। महंगाई के तूफान के बायस हुकूमत अवाम के गज़ब से नहीं बच सकती। शेख रशीद ने कहा कि हुकूमत नैब, ANF और FIA में मनपसंद अफसरान लगाएगी। ये लोग अपने केस ख़त्म कराएंगे और घर चले जाएंगे। इनमें मईशत को बचाने की कोई सलाहियत नहीं है। ये सिर्फ माल बनाने, केस बचाने और घर जाने के लिए आए हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।